तो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और ठीक ही रहें। तो यहाँ पे सुबह की टाइम है और यहाँ पे आज समोसे मंगाए हैं सुबह सुबह, क्योंकि हमारी बहुत तेज़ बारिश हो रही है 2 दिन से जयपुर में। और उसके बाद में हम समोसे मंगाए थे, तो समोसे बच्चे सब खा रहे हैं। कचौड़ी और समोसा है और एकदम गर्म थे, तो बहुत ही टेस्टी थे। तो छोटी साइज़ के ही थे ये, ज़्यादा बड़ी साइज़ के नहीं थे। तो मीठी चटनी के साथ खा रहे हैं और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। क्योंकि मतलब ये कहीं दूर से लेके आए थे, यहाँ पे हमारे आसपास नहीं थे। और ये है ना, जो मैं चावल बनाऊंगी, पुलाव बनाऊंगी, तो इस तरीके के जो चावल होते हैं ना, वो लंबे वाले, तो बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे मैं काजू वाले बनाऊंगी। तो ये खड़े मसाले हैं सारे, और यहाँ पे मैंने लंबा लंबा टमाटर और हरी मिर्च प्याज कट करा है। और ये थोड़ी सी मैं अदरक का कद्दूकस करी हूँ। और यहाँ पे ना थोड़ा सी वीडियो स्किप हो गया मेरे से, मतलब बनाई नहीं। तो यहाँ पे काजू मैंने रोस्ट करे थे और उसी तेल में मैंने प्याज और ये सब कुछ डाल दिया। और काजू जो रोस्ट करी थी मैं तेल में, उसके अंदर मसाले डाल दूंगी। तो मसाले में है लाल मिर्च, थोड़ी सी नमक, हल्दी, ये सब कुछ मिला के और इसको मैं रख दूंगी एक साइड। क्योंकि जब चावल बन जाएंगे ना, तो उनके ऊपर डालूंगी। इसके अंदर पहले ही नहीं डालूंगी, क्योंकि फिर वो जो उसका करारापन है ना, वो ख़त्म हो जाता है काजू का। तो यहाँ पे सारे मसाले डाल दी मैं, नमक, हल्दी पाउडर, मिर्च वगैरह सब। और अच्छे से मसाले को पका के और फिर उसमें चावल डाल दूंगी। और काजू मैं बाद में डालूंगी, बनने के बाद। और अच्छे से मिक्स करूंगी चावलों को। और अब डाल दूंगी नमक। तो ये क्या, दोपहर में बच्चों की इच्छा थी, तो मैं फटाफट से बना दी। और ये फटाफट बन भी जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसको मैं ढक के और फिर पकने दूंगी। और इधर है ना, जो दही का मैं रायता बनाऊंगी, तो यहाँ पे काला नमक और जीरा पाउडर सब डाल के, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली हूँ और अच्छे से मिक्स करूँगी। तो पुलाव जो बन रहे हैं उसके साथ खाएंगे। तो ये देख सकते हो। और थोड़ी सी मैं लौकी कद्दूकस करके उसको उबाल के वो डाली हूँ। और इधर काजू में 2-4 बूंद में घी की डालूंगी और अच्छे से मसाले को मिक्स करूँगी। और ये ना एकदम कुरकुरी हो रखी है। और ये जब चावल खाते हैं ना, उसमें भी इसी तरीके से आती है कुरकुरी सी, तो बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पे बन के तैयार है। कुकर में अगर मैं बनाती ना, तो अलग तरीके से बनते, तो मैं इस ऐसे ही बनाई हूँ भगोनी में। और ये बन के तैयार है, देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पुलाव बनने में। और बहुत टेस्टी बने थे। और यहाँ पे बच्चे खाएंगे। तो ये रायता है, यहाँ पे बच्चे साथ में बैठ के खा रहे हैं। तो बच्चों को वैसे ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, सब्जी चाहे नहीं खाएंगे, लेकिन पुलाव दाल ये ज़्यादा पसंद आता है। तो बच्चे हम सब खा के और शाम को बाहर गए थे घूमने के लिए। तो एकदम अभी हरियाली हो रही है, बारिश का टाइम है, तो चारों तरफ हरियाली हो रही है। तो थोड़ी देर वॉक करके आए हम, दिन में रेस्ट करे थे। और शाम को जो छत पे खाना बनाना था, तो छत पे ही चले गए थे हम। क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही थी और अंदर है ना बहुत गर्मी लगती है मकान में। और ऊपर है ना, जो मैं सब्जी बनाई थी और चूल्हे पे रोटी बनाई थी। और अच्छा हुआ मैं सीमेंट का चूल्हा बना ली, नहीं तो बारिश में मिट्टी का तो पूरा ही ख़राब हो जाता। और इसके कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये अच्छा रहता है। और यहाँ पे है ना, जो मेरे से मिलने आंटी जी आए हुए थे हमारे, तो मैं उनसे हाय हेलो कर रही हूँ, आप सबसे भी कर रही हूँ। और उनको मैं बोल रही हूँ कि आज आप काफ़ी टाइम बाद आए हो, तो खाना खा लो। तो यहाँ पे सब्जी खाली कर रही थी मैं, सब्जी बन गई थी। और बारिश के टाइम में ना चूल्हा अच्छे से नहीं जलता है, बार बार फूंक लगानी पड़ती है। तो मैं चूल्हे को जला रही थी। और रोटियां भी फटाफट वैसे बन गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और इधर मैं आंटी जी को बोल रही हूँ कि आप खाना खा लो, हवा चल रही है अच्छी से। तो यहाँ पे आंटी जी खाना खाएंगे, मैं डाल के दे दी इनको। और शाम के 8 बज गए थे और हम छत पे बैठे थे सभी। और उसके बाद में ना, जो भैया ये आ गए थे, तो मैं उनसे भी बात कर रही थी, भाभी और भैया मेरी भतीजी को लेके। तो वो भी साथ में ही बैठे थे, आंटी जी से मैं बातें कर रही थी। अब खाना वाना खा के और हम नीचे आ गए थे, तो मैं आंटी जी को ले रही है कि साड़ी पहनाना था मेरे को।
तो ये मैं साड़ी दी हूँ आंटी जी को, तो ये पसंद आ गई लहरिए की। तो मैं बोली आप दोनों रख लो, कोई सी भी दोनों ले जाओ, लेकिन बोले कि मेरे को एक ही चाहिए। तो मैं दोनों साड़ी निकाली थी, एक प्रिंटेड है और एक लहरिया में है। तो आंटी जी बोली ठीक है, मैं हल्की फुल्की है तो मैं अच्छी लगेगी। और यहाँ पे मेरी भतीजी है, उसको लेके जा रहा है भैया, वो 10 बज गए थे तो लेट हो रहा था, तो यहाँ पे लेके आए थे। और अब ये भी निकल रहे हैं भैया और भी लेके, क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे। तो इनको अच्छे से मिल लिए, और फिर मेरे पास आते हैं ना तो मैं इनको थोड़ा रोक लेती हूँ कि तुम आते हो तो फिर मिल के जाया करो अच्छे से। तो यहाँ पे भैया जा रहा है और आंटी जी भी बाहर ही खड़े हैं। और छोटे बच्चे इतने अच्छे लगते हैं कि मन ही नहीं भरता है। तो मैं इसको अच्छे से उड़ा के और फिर भेज रही थी, और आंटी जी बोल रहे हैं कि अब मेरे को छोड़ के आओ, तो मेरा वॉक भी हो जाएगा। हम शाम को वैसे भी खाना खाने के बाद बाहर जाते हैं, तो आंटी जी को भी छोड़ के आएंगे। अब आपको लगेगा कि आंटी जी कौन है, हमारी क्या लगती है, तो आंटी जी है ना, मेरे दोनों बच्चों को पाल पोस के बड़ा करी है। और वैसे रिश्ते में कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे बस मेरे रिश्ते से कम भी नहीं है। जो सुख दुख में काम में आता है ना, वो सबसे बड़ा इंसान मानती हूँ मैं। तो बस ये मेरे साथ थे हमेशा, मेरे साथ जो भी काम करते थे वो ये करते थे। मेरा घर का काम जो भी है मैं तो मैं अभी छोड़ने जा रही हूँ आंटी जी को। राम राम राम। नहीं नहीं, अब से जाओ, राम राम है ना। और पहन लीजिए साड़ी ने मार। और यहाँ पे आंटी जी को हम राम राम कर लिए, छोड़ दिए, और अब हम घर पे जा रहे हैं इधर से निकल के आंटी जी के घर की तरफ से। तो आज अच्छा लगा, सब साथ में बैठे काफ़ी देर तक, और 11 बज गए थे। तो अब जा रहे हैं हम घर पे। तो सभी को जय माता दी एंड बाय बाय।